तो प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 बोर्ड परीक्षा में आने वाले दो महत्वपूर्ण टॉपिक रोला छंद और सोठा छंद। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको इनकी मात्राएं भी लगाना समझाया जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं आखिर रोला छंद किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए रोला सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में देखिए 24 मात्राएं होती हैं तथा इसमें 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। यति मतलब विराम। अब देखिए आपको परिभाषा समझ में आ गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप कॉपी पेन से लिख लीजिए। अब देखिए इसका उदाहरण समझते हैं, एग्जाम्पल। तो देखिए एग्जाम्पल है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके नंगी न जहाजी, हाँ ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ पर मात्राएं सब में लगाई गई हैं और कैसे लगाई गई हैं ये जान लेते हैं। देखिए कहा गया है रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 4 चरण हैं, 1 2 3 4, 4 चरण हैं। और देखिए प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। देखिए प्रत्येक चरण मतलब ये पहला चरण हमारा ये है और इसमें देख लीजिए 24 मात्राएं हैं। और कहा गया है 11 और 13 मात्राओं पर यदि होता है मतलब विराम होता है। तो देखिए यहाँ पर विराम है, ये खड़ी पाई यहाँ से पूरे यहाँ तक। ठीक है, इसमें 11 मात्राएं हैं और जिन्होंने से बाजी तक 13 मात्राएं हैं। कैसी हैं ये देख लेते हैं। देखिए यस का मतलब होता है, ये जो यस लिखा है इसका मतलब होता है 2 मात्राएं, ये जान लीजिए। और जो एक ऐसे चिन्ह खींचा गया है उसका मतलब होता है 1 मात्राएं। तो आप लोग इतना समझ लीजिए पहली बात। अब देखिए यहाँ पर जीती, तो देखिए जहाँ पर बड़ी की मात्रा है, अगर जो बड़ी की मात्रा है तो वहाँ पर 2 मात्राएं होंगी। तो देख लीजिए यहाँ पर यस लिखा है और तब पर बड़ी की मात्रा है, वहाँ पर भी देख लीजिए। तो यहाँ पर 2 मात्राएं हो जाएंगी, इसलिए यहाँ पर 2 बार यस लिखा गया है, यस की तरह जो भी है। ठीक, अब इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर लिखा है जाति, जय पर आ का मात्रा है। अगर जो आ का मात्रा रहे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा यस, ये बड़ा वाला हो जाएगा, 2 मात्राएं होंगी। अब देखिए तय पर बड़ी मात्रा है इसलिए यहाँ पर भी 2 मात्राएं होंगी। अब इसके बाद देखिए हुई, है पर क्या है, छोटा का मात्रा है, छोटा ऊ का मात्रा है। तो यहाँ पर देख लीजिए वहाँ पर 1 होगा, तो यहाँ पर 1 है। और ई क्या है, बड़ी है, तो यहाँ पर 2 होगा। तो इस तरह यहाँ पर देख लीजिए टोटल 11 हैं मात्राएं, 2 4 6 8 10 1 11। तो यहाँ पर टोटल 11 मात्राएं हैं। अब यहाँ पर 11 मात्राएं हैं तो बची 13 मात्राएं, और 13 मात्राएं यहाँ पर हैं। कैसे हैं देख लीजिए, जिन्होंने, अब देखिए जय पर छोटी मात्रा है तो 1 हो जाएगा। अब देखिए न को यहाँ पर नहीं माना जाएगा। अब देखिए है पर ओ मतलब बड़ा की मात्रा, तो यहाँ पर हो जाएगा यस लिखा गया है। और नी पर क्या है, 1 मात्रा जो भी बड़ा है, इसलिए ये हो गया इसका। अब देख लीजिए भारत, भय पर आक मात्रा है तो हमने बताया है आक मात्रा रहे तो यहाँ पर यस लिखा जाएगा, 2 मात्राएं। और रह है सिंगल है तो 1, और तय भी सिंगल है तो 1 मात्राएं, ये हो गया इसका। अब बच्चा ये दोनों, तो ये दोनों हैं बाजी का। ब पर आक मात्रा है 2 मात्राएं, और ज पर बड़ी मात्रा है 2 मात्राएं। इस तरह आप मात्राएं लगा सकते हैं। तो देख लीजिए इसमें 13 हो गए और इसमें 11 हो गए, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह मात्राएं लगाई जाती हैं। अगर जो समझ में आ गया है तो नीचे की मात्राएं आप लोग समझ लीजिएगा किस तरह लगाई गई हैं। देखिए इसके बाद कहता है स्पष्टीकरण कीजिए। तो वही स्पष्टीकरण मतलब मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं ये सब।
तो देखिए प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति है, तो अतः लिखेंगे यह रोला छंद का उदाहरण है। उदाहरण लिखने के बाद आपको ये स्पष्टीकरण लिखना होगा। कैसे लिखना होगा, यही आपको लिख देना होगा कि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति है, अतः यह रोला छंद का उदाहरण है। तो आपको पूरे में पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए हमारा दूसरा छंद आ गया सोरठा छंद। ये भी आपको 2 मार्क का मिलेगा ही बोर्ड में, ठीक है। तो आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए इसका परिभाषा देख लेते हैं। सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध मतलब आधा, सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। देखिए इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण अर्थात विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे अर्थात सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोरठा दोहे का विपरीत मतलब उल्टा होता है। प्रथम और तृतीय चरण के अंत में लघु गुरु आते हैं। लघु गुरु मतलब वही, ये होते हैं गुरु और ये होता है लघु। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो सीधे एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगर जो ये सब समझ में आ गया है तब आप देखिए यहाँ पर है सोरठा छंद के उदाहरण। उदाहरण यहाँ पर है, देख लीजिए आप लोग। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक कवियर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये आपका उदाहरण है सोरठा छंद का। अब देखिए यहाँ पर भी आपको कहेगा मात्राएं लगाने के लिए। अगर जो आप बोर्ड परीक्षा में मात्राएं लगाए रहेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो एक भी नंबर मिलने वाला नहीं है। अब इसके बाद देख लेते हैं आखिर मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं इसमें। तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा है जो ओक मात्रा है मतलब ये हो जाएगा गुरु। अब देखिए सुमिरत में तो स पर छोटा की मात्रा है मतलब ये हो जाएगा 1, म पर छोटी की मात्रा है तब भी 1, और देखिए र अकेला है तो 1 और तय अकेला है तो 1, इसलिए यहाँ पर सब लघु मात्राएं हैं। सीधी स पर छोटी मात्रा है तो हो जाएगा लघु, और देखिए ध पर छोटी मात्रा है तब भी लघु होगा होई। अब देखिए यहाँ पर है पर ओक मात्रा है, हमने बताया ओक मात्रा रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा गुरु, और ई छोटा ई है तो यहाँ पर लघु। तो पूरा देखिए यहाँ पर ये क्या है हमारा विषम चरण है। तो विषम चरण में 11 मात्राएं यहाँ पर परिभाषा में बताया गया है। तो यहाँ पर 11 मात्राएं हैं। और ये क्या है देखिए ये सम चरण है, तो इसमें क्या बताया गया है 13 मात्राएं होंगी। और है भी कैसे देख लीजिए। गण सिंगल सिंगल है तो क्या हो जाएगा लघु मात्राएं ये दोनों। नायक न पर आग मात्रा है मतलब गुरु, और यह है सिंगल क्या है सिंगल, तो यहाँ पर लघु मात्राएं होंगी। अब देखिए कविवर तो यहाँ पर देख लीजिए क अकेला है, अब वी पर मतलब वह पर छोटे ही मात्रा है तो यहाँ पर लघु होगा। वह अकेला है और र अकेला है तो सिंगल सिंगल। अब देखिए बदन बचा है तो बदन में देख लीजिए कोई मात्राएं हैं नहीं, तो कोई मात्राएं नहीं होंगी तो सारे लघु होंगे। ये देख लीजिए तीनों लघु हैं। अब जोड़ लेते हैं तो 13 होंगी। 1 2 हो गया, 2 2 4, 2 6, 6 2 8, 10 और 3 13। देखिए 13 मात्राएं हैं ना। तो उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमने ये पहला लाइन आपको समझा दिया, ठीक है। अभी दूसरा लाइन भी समझाएंगे। तो देखिए परिभाषा में कहा गया था प्रथम और तृतीय, ये प्रथम है ये तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी, और जैसा कहा गया था वैसा ही हुआ। तो इसके बाद हम दूसरा लाइन का हम समझाते हैं आपको। तो देखिए दूसरा लाइन है करहूँ। देखिए क अकेला है तो भाई लघु मात्राएं होंगी, और देखिए र भी अकेला है तो लघु मात्राएं, और ह पर छोटा मात्रा है तो ये भी लघु मात्राएं होंगी। अब देखिए अनुग्रह ए भी अकेला है तो देखिए लघु मात्राएं, न पर छोटा मात्रा है तो भी लघु मात्राएं ये भी है।
अब देखिए ग्रह, अब देखिए ग में र है मतलब बड़ा बन जा रहा है, तो यहाँ पर गुरु होगा। अब देखिए है अकेला है तो ये है सिंगल, तो यहाँ पर लघु मात्राएं होंगी। सोई, तो सोई जब भी है तो देखिए स पर ओक मात्रा है तो गुरु होगा। अब देखिए ई सिंगल है मतलब छोटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लघु। तो ये हो गया। आप देखिए गिन लेते हैं तो पूरा आपको 11 मिल जाएंगे। 3 2 5, 5 2 7, 1 8, 8 और 3 11। तो देखिए यहाँ पर आपको 11 मात्राएं मिल गई। ये तीसरा चरण है। अब देखिए चौथा चरण ये है आपका, इसमें 13 मात्राएं होंगी। कैसे हैं ये जान लीजिए। देखिए ऊपर छोटा मात्रा है तो लघु होगा। अब देखिए धी, यहाँ पर देखिए 2 वर्ड हैं, ठीक है, आधा द है, नहीं आधा ध है और पूरा द है, तो यहाँ पर हो जाएगा गुरु, ये होगा। और देखिए र पर आक मात्रा है तो यहाँ पर हो जाएगा गुरु, और सब पर छोटी मात्रा है तो लघु। शुभ, तो यहाँ पर देखिए छोटा उ मात्रा है तो लघु, और भय अकेला है तो भी लघु होगा। अगुण में ये देख लीजिए लघु लघु दोनों होंगे, क्यों, क्योंकि ग पर छोटा उ मात्रा है, छोटा उ मात्रा रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा लघु। आज सदन में देख लीजिए कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पर तीनों हो जाएगा लघु, और सबको जोड़ लेंगे तो आपको 13 मात्राएं मिल जाएंगी। इस तरह हमने आपको पूरा समझा दिया उदाहरण में मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं स्पष्टीकरण। उदाहरण लिखने के बाद आपको ये लिखना होता है। अगर जो आप ये स्पष्टीकरण नहीं लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, जो कि 2 से 3 नंबर का ही आता है बोर्ड पेपर में। तो आपको लिखना होगा इस पद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं, अतः इस प्रकार यह सोरठा छंद है। इस प्रकार यह सोरठा छंद है। अगर जो आप इस तरह लिखते हैं तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। ये देखिए ग्रामर का है, ठीक है, व्याकरण में आपको कोई नंबर नहीं कटेगा, जो आप लिखेंगे वही आपको फुल में फुल दिया जाता है। तो व्याकरण का नंबर एकदम ठोस नंबर होता है। तो आप सबको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और वीडियो के लिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।